सरदार जी देखी तो मतलब मुझे इतना बड़ा क्रश हो गया ना दिलजीत पे। इतना हैंडसम है वो एंड ही इज सो टैलेंटेड एंड ही इज सो वर्सेटाइल। It'll be a dream come true if I get to work with him. I know he's a huge star and maybe someday experience will meet experience. Diljit will meet Diljit. मैं अगर गाना शुरू कर देता तुसी इंटरव्यू बंद करके ना पच जाओगे। ना एक कोशिश भी नहीं करती मैं लिख सकती हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं एक्टिंग तक कर ही सकती हूँ, मैं प्रोड्यूस भी कर रही हूँ, बस इतना बहुत है, इतना ही कर ला मम्मा तो अप्रूवल मिल जाए मैनू कि तुसी कुछ तक कितना आई एम मोर देन हैप्पी। हम पहली अपॉर्चुनिटी जुगनी के लिए क्रिएट कर रहे हैं और शी इज सुपर टैलेंटेड और उसका गाना ये तो बड़ा क्यूट सा गाना हम अभी ला रहे हैं और इसके आगे भी 2-3 गाने हम उसके साथ प्लान कर रहे हैं। ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿਲਜੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਤੇ। Thank you ji, Sat Sri Akal. Thank you so much for this beautiful introduction. Thank you. ਦਿਲਜੀਤ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈ मैं बड़ी एक्साइटेड हाँ एक्चुअली क्योंकि ना प्रोडक्शन हाउस में मतलब हुणे ही लॉन्च किया है, बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि पहली बार आफ्टर ऑलमोस्ट 16 years ऑफ माय करियर आई एम फाइनली कमिंग टू पंजाब एंड माय प्रोडक्शन हाउस। मैंने पहली चीज़ जो बनाई है वो है पंजाबी सॉन्ग, उसमें एक्ट भी कर रही हैं, प्रोड्यूस भी कर रही हैं, लिखा भी है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी नर्वस क्योंकि यू नो दुनिया कुछ भी देखे कुछ बोले वो अलग हो जाता है, लेकिन घर वाले जो होते हैं ना, घर वालों के सामने दिखाना लगे। मेरे पापा अगर मुझे बोलते ना कि तुसी बड़ा कितना है, मेरे लिए वही स्टैम्प होता है, वही यू नो मेरे लिए बड़ा मतलब सबसे बड़ी बात वही होती है। So for me, coming home and showing something to my people is, I think I'm very nervous and very excited, and that's the surprise. मेरा पहला launch मेरी पंजाबी जो song आ रहा है वो है। ਦਿਲਜੀਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਬੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, तो ਪੰਜਾਬ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ? ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। that is one thing that I've heard for years। की है मतलब रियलिटी शो जित लेते मैं बड़े से बड़े यू नो सीरियल्स कितने ने मैंने एंड बहुत अचीवमेंट्स अपने लेवल पे मैंने किए हैं, लेकिन मम्मा हमेशा ये बोलते पंजाबी नहीं कितना था की कितना। मम्मा दिस इज नॉट फेयर बट एक्चुअली इट्स राइट एंड नाउ माय पेरेंट्स आर रियली हैप्पी कि हाँ हुण कुछ काम कर रही है, मतलब हुण कुछ कर रही है साडी लड़की है, हम लाइक कर रही हाँ मतलब उनके हिसाब से अब मैंने शुरू किया है। नाउ इट्स लाइक वर्थ इट एंड उनको उनका कहना भी सही है कि जो एक्सपीरियंस मैंने पंजाब यू नो में जो लेकर आ रही हूँ अपने मुंबई में, मैंने बहुत शोज में बहुत साल मतलब ऐसा कोई चैनल नहीं है जिसमें मैंने काम ना किया हो, चाहे पॉजिटिव रोल है नेगेटिव रोल है, डांस रियलिटी शोज जीते हुए मैंने। सो यू नो आई हैव डन अ लॉट, आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बट फाइनली गेटिंग दैट एक्सपीरियंस होम इज वेयर आई बिलोंग, you know, so it's very exciting कि you know finally my parents are happy। तो अब मैं लग रहा है हाँ कुछ तक कितना फाइनली मैं कुछ तक कितना मैं थोड़ा क्या कितना, लेकिन चलो मम्मा पापा के सामने में थोड़ी सी ना मतलब वो एक्सपीरियंस काउंट हो गया फाइनली। सो आई एम वेरी हैप्पी। ਆਸ ਕਰਦੇ ਦਿਲਜੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਲਵਾ ਹੋਵੇ, ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮਣ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਜਲਦੀ ਆਉਂਗੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹਜੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ, ਜਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? डेफिनेटली मैं पंजाबी वेब सीरीज प्रोड्यूस कर रही हूँ, प्लानिंग तो चल रही है कि पंजाबी फिल्म भी करांगे एंड यू नो प्लानिंग तो होनी है, प्रोडक्शन हाउस हैगा तो दिमाग का नहीं रुकता। लेकिन ऑनेस्टली अगर पूछो तो मैं बहुत साल से यू नो लाइक आई हैव बीन वांटिंग टू डू पंजाबी फिल्म्स और टू डू एनीथिंग टू डू विद पंजाबी इंडस्ट्री, बट क्योंकि मैं टेलीविजन शोज यू नो इतने बैक टू बैक मैंने किए हैं, आप जैसे देख सकते हैं मैं ज़्यादा हिंदी में कंफर्टेबल हूँ क्योंकि मैंने पंजाबी में मतलब ज़्यादा काम किया नहीं, और मुझे ऐसा नहीं है कि कॉल्स नहीं आए, बट टेलीविजन शो जब कोई करता है
तो आप सुबह 7 बजे 7 o'clock आप घर से निकलते हो और रात को आते हो आप मतलब 10-11 बजे. This has been my life for 16 years now. And now I want to break that. And जो भी मैंने एक्सपीरियंस अभी गैदर किया है वो मैं आप पंजाबी फिल्म्स में ये एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ. क्योंकि यू नो बीइंग अ दिलजीत मैं नहीं करूंगी पंजाबी फिल्म तो कौन करेगा बताओ. दिलजीत पंजाबी फिल्मा नहीं करेगी तो कौन करेगा. मैंने जवाब चाहिए मैंने पंजाबी लोगों च. तो दिलजीत फिर किते कोई एक्टर सोचिया भी मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ. देखो दिलजीत पे तो मुझे पता मैं एक शो करी थी काला टीका. मेरे को एक्टर ने मुझे पहली बार पंजाबी फिल्म दिखाई थी. ऑनेस्टली टाइम ही नहीं मिलता था एंड आई ऑब्वियसली हैव अ स्मॉल किड. आई वाज वेरी बिजी एंड टाइम ही नहीं था दिमाग में तो मुझे पहली बार मैंने सरदार जी देखी तो मतलब मुझे इतना बड़ा क्रश हो गया ना दिलजीत पे. इतना हैंडसम है वो एंड ही इज सो टैलेंटेड एंड ही इज सो वर्सेटाइल. एंड आई थिंक किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में जब आप सिंगर भी हैं वो इतना अच्छा डांस भी करते हैं एक्टिंग भी करते हैं लिखते भी हैं. ही इज अ मल्टी टैलेंटेड मैन एंड आई थिंक it will be a dream come true if I get to work with him. I know he's a huge star and maybe someday experience will meet experience. Diljit will meet Diljit. ਦਿਲਜੀਤ ਐਂਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੁਣ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਸੇਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. मैं अगर गाना शुरू कर देता तुसी इंटरव्यू बंद करके ना भज जाओगे इधरों. ना एक कोशिश भी नहीं करती मैं लिख सकती हूँ मैं राइटर हूँ. मैं एक्टिंग तक करी सकती हूँ मैं प्रोड्यूस भी कर रही हूँ. बस इतना बहुत है इतना ही कर ला. मम्मा तो अप्रूवल मिल जाए मैनू कि तुसी कुछ तक कितना आई एम मोर देन हैप्पी. मम्मा को अप्रूवल मिली नहीं बाकी अप्रूवल मिली. अप्रूवल मिल गया बस. अभी मैं ज्यादा लालच नहीं करूंगी. इतना मिल गया वेरी हैप्पी. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਗ ਬੌਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਉਧਰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਰੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਾਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. तो किस तरह ਦਾ ਰਿਹਾ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ? बहुत ही चंगा बहुत छोटा जिहा सफर सीगा. मैं 2 हफ्ते ही रही उधर एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. इतने कैमरास के साथ रहना एक बोलने वाली बात है. यू आर इंटिमिडेटेड ऑल द टाइम. ये भी बात है कि आप बहुत जल्दी भूल भी जाते हो कि कैमरास हैं लेकिन वो एटमॉस्फेयर बहुत कॉम्पिटिटिव है और मेरे लिए बड़ा मुश्किल था क्योंकि झगड़े होते नहीं थे मुझसे. फिर मुझे ऐसा लगता था है ये लड़ाइयाँ क्यों कर रहे हैं कुछ हुआ तो है नहीं झगड़े क्यों कर रहे. अभी तक तो मेरे साथ ठीक से बात कर रही थी अभी क्या हो गया बिकॉज दे वर ऑलवेज इन द गेम और मुझे गेम उस टाइम समझी नहीं क्योंकि मुझे टाइम लगता है दोस्ती करने में समझने में. फिर झगड़ा करने के लिए मुझे असली में नाराज होना भी बहुत जरूरी होता है. जो वहाँ पे ऐसा होता है कि कोई अभी यहाँ पे रोटी या कुछ खा रहा है और सडनली मैं देखूंगी वहाँ झगड़े कर रहा है. मैं बोलती थी अभी तो ठीक था अब तो खाना खा रहा था क्या हो गया इसको. तो वो क्योंकि उनके दिमाग में पूरे टाइम गेम चल रही होती थी और वो मुझे नहीं समझ में आया तब. एंड बट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. बिग बॉस में आई बिग बॉस से आने के बाद मैं हांगकांग गई थी किसी इवेंट के लिए और मैं चाहते जाती वहाँ पे इतने लोगों ने ना पकड़ के है तुसी तो बड़े क्यूट हो है तुसी तो झगड़ा ही नहीं करते. मैं कहा हाँ यार मुझे ना सिंपैथी मिली रास्तों में एंड आई सेड ओह नो थोड़ा बहुत झगड़ा करती थोड़ा नाम रोशन करके आती. हुआ नहीं मुझसे. रियल लाइफ कितने झगड़े करते हो दोस्तों ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ? झगड़े होने नहीं बट रियल मतलब मैंने पहले प्यार करना जरूरी है एक रिलेशन बनाना जरूरी है. फिर रिलेशन बनूगा तो कहीं ना कहीं you have a problem and then things will be as real. मैं फेक झगड़ा नहीं कर सकती and that was my biggest drawback in Big Boss also. एंड मैं तो सबको समझाती रहती थी यार क्यों झगड़ा कर रही है. मैं जाके कई बार माहिरा को बोलती थी यार पता है सना गुस्सा कर रही है तो रहने देना मत झगड़े कर. एंड दे यूज्ड टू लुक एट मी सेइंग यही तो करने आए हैं तुम लोग क्या कर. मुझे नहीं समझ में आता था. मैं उन लोगों को शांत कराती रहती थी. बिग बॉस ने बोला ये ना झगड़े नहीं होने देगी निकालो यहाँ से. ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਗਿਟਮਿਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ वादा दौर के मेरे यहाँ शहनाज ना जैसे मैं आई बिग बॉस में तो वो भी अपनी दोस्तियां कर रही थी वो भी अपने कंफर्ट जोन ढूंढ रही थी मैं भी ढूंढ रही थी. मेरा सिद्धार्थ के साथ बड़ा अच्छा था. आरती रश्मि पारस इन लोगों के साथ मेरा जाते ही बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी. लेकिन सना शायद उसको ऐसे लोग चाहिए थे जैसे अब्बू जी हैं जो गाने गा रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं. तो मेरे साथ वो इतना रिलेट शुरू में नहीं कर पा रही थी बिकॉज हमारा बात होती थी बड़ी इज्जत करती थी ऐसा कुछ नहीं है.
लेकिन जब मुझे एक मटका फोड़ना था तो मैंने उसी के नाम का फोड़ा। मैंने कहा यार तू बात ही नहीं करती। एक सरदारनी लड़की मेरी, आई वाज सो हैप्पी व्हेन आई केम टू नो दैट शी इज। मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी कि हाँ सना आई है, सरदारनी साडी लड़की, तो जाती मुझे तो ये था कि बड़ा अच्छा बॉन्ड होने वाला है, हम दोनों तो मतलब जाती दोस्त बनने वाले हैं। And then I saw that I also got busy, she also got busy, तो मैंने literally वो अवेयर करने के लिए कहा था कि भैया कनेक्शन बना मेरे साथ। तो वो था, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम मेरा सना के साथ हुआ नहीं था। शी वाज वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल एंड वेरी नाइस। तो आई हैड अ लवली 2 ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਲੜਦੇ ਹੋ? तो दोस्ती टकरार तो हो ही जाती ना। अब जहाँ प्यार होगा वहाँ टकरार होगी। अगर मैं बिग बॉस में कुछ टाइम और रहती तो मेरा डेफिनेटली रिलेशन रियल बनता, रियल दोस्तियां होती। फिर जब जब वो वोटिंग होती या नॉमिनेशंस होते या कुछ होता तो 100% मेरी डिसअपॉइंटमेंट्स होती और वो सब निकलता। लेकिन मेरा ये कि मैं जाते ही नहीं कर सकती, मैं जाते ही मतलब झगड़े नहीं कर सकती, ये मेरा प्रॉब्लम है। तो रियल इंसान अभी आप बिग बॉस का एक ऐसा टाइम आ गया ना जहाँ पे आपको वो होना ही पड़ता है, क्या बोलते हैं, आपको बिग बॉस मतलब बहुत पढ़ के लिख के समझ के आना पड़ता है, तो ही आप वहाँ सर्वाइव कर सकते हो। वहाँ पे कोई भी रियल एज सच खेल नहीं रहा है, वो धीरे धीरे रियल होते हैं, बट दे कम टू प्ले फ्रॉम द फर्स्ट डे दे आर प्लेइंग। तो मुझे वो करना चाहिए। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜੋ ਬਿਗ ਬੌਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿਗ ਬੌਸ 'ਚ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਸੀ, मतलब मेरे लिए वो प्रायोरिटी थी नहीं। एंड द किड वाज टू स्मॉल टू बी लेफ्ट बैक। एंड मैं तो ये सोच के गई थी मैं 3 महीने रुकने वाली हूँ ना, मेरे दिमाग में तो यही था। तो मैं प्रिपेयर होके तो यही जाई थी। तो मैं रिजेक्ट कर दी कि नहीं अभी बहुत छोटा है। तो when he was 6 years old I said चलो, my mom dad said don't worry, we'll take care of him। I said ना 3 महीने तो मैं रख ही लूंगी, 2 हफ्ते में आ गई आराम से। I was taking care of him myself। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਹਿਰਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਚੁਆਇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। वो मेरी हर चीज में उसका ओपिनियन होता है। अगर मैं कुछ पोस्ट करती हूँ इंस्टाग्राम पे, ट्रस्ट मी आई हैव टू टेक हिज अप्रूवल। डू यू थिंक इट्स नाइस? You're looking nice mommy, very nice, okay go ahead। तो he has an opinion for everything। अगर मैं कोई एक्टिंग भी करती हूँ या कोई शो कुछ कर रही हूँ तो मुझे उसका अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है। and he has an opinion about everything। तो ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? देखिए जो मेरा प्रोडक्शन हाउस मैंने शुरू किया है वो थैंक्स टू माय फ्रेंड्स भी है। मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, एक शुभम गर्ग है और एक वार्तिका चौहान है, जो यहाँ एक्टर्स भी हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। तो they have come together with me and they like we 3 have come together कि यार इंक एम्पायर हमने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम रखा है। एंड द होल आइडिया वाज कि इंक जिससे हम लिखते हैं उसका एम्पायर अगर क्रिएट किया जाए, मतलब वो एम्पायर सिर्फ क्रिएटिविटी का हो सकता है। दैट वाज द होल आइडिया टू मेक इट इंक एम्पायर। एंड हम बहुत लकी थे कि मैं जुगनी से मिली, जो हमारी सिंगर है जिनको हम लॉन्च कर रहे हैं इस सॉन्ग के साथ। जुगनी चंडीगढ़ में कॉलेज में पढ़ती हैं एंड ट्रस्ट मी हर वॉइस टचेस योर सोल इमीडिएटली, आर पार हो जाएगी आपकी वॉइस। इतनी स्ट्रॉन्ग आवाज है और मैं यहाँ पे इतने टैलेंट को दिन रात देखती हूँ। It is amazing how literally our Punjab is full of talent and that needs to be capitalized, that needs to come out in the world। and मैंने जुगनी की आवाज जब सुनी मैंने कहा यार ये लड़की क्यों बैठी, पढ़ाई क्या कर रही है, वो पढ़ाई करे लेकिन she needs to come out and show her talent। नहीं पढ़ाई करनी चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन ये टैलेंट ना, क्योंकि आजकल कंपटीशन का लेवल इतना हाई हो गया है कि छोटे से छोटे बच्चे भी जल्दी आ रहे हैं। And Jugni already has released I think 1 or 2 songs and her voice is outstanding and she deserves that kind of acknowledgement। and I feel very proud and honored कि मैं वार्तिका और शुभम हम तीनों ने मिलके जो ये इंक एम्पायर का नाम जो हमने सोचा था कि यार अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, हम पहली अपॉर्चुनिटी जुगनी के लिए क्रिएट कर रहे हैं और शी इज सुपर टैलेंटेड। और उसका गाना ये तो बड़ा क्यूट सा गाना हम अभी ला रहे हैं और इसके आगे भी 2-3 गाने हम उसके साथ प्लान कर रहे हैं। आप उसकी आवाज सुनो अगर आपके रोंगटे ना खड़े हो जाए तो। हर वॉइस पहली बारी मुलाकात किਵੇਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ? मेरे कजन है, मेरे मामा जी के बेटे हैं जो संगरूर में, मतलब जो मेरे मामा जी रहते हैं, उनका बेटा है परगजीत सिंह।
जो मेरा कजन है, और उसको मैंने बुलाया था। ही इज अ सिंगर, वो वॉइस ऑफ इंडिया में फाइनलिस्ट भी थे, और उनकी भी आवाज, मतलब आई एम नॉट सेइंग, उन्हें तो लोग बोलेंगे नेपोटिज्म है, बात वो नहीं है, वाकई में बहुत बहुत ही सीधा साधा लड़का और इतना अमेजिंग टैलेंट। तो मैं यहाँ पे अपना एक वेब शो बना रही हूँ जिसके लिए मुझे प्लेबैक की जरूरत थी। तो मैंने परख को पूछा, बोला दीदी मुझे भी करना है, कुछ अच्छा। तो आई सेड आजा तू यहाँ पे मेरे पास। तो मैंने उसको ना पंजाब से यहाँ पे बुलाया। आई फ्लू हिम डाउन हियर टू सिंग अ सॉन्ग, और मुझे एक लड़की की आवाज, वोकल की भी जरूरत थी। तो उसने बोला जुगनी है, बड़ी अच्छी आवाज है। मैंने जुगनी की आवाज सुनी, मैंने कहा यार मेरे प्लेबैक के लिए परफेक्ट है, प्लीज ले आओ। I flew them down from Mumbai, from Punjab to sing for my other web show. और मैंने जब जुगनी की आवाज सुनी, मैंने कहा हाय यार तेरी आवाज भी बड़ी अच्छी, तुम लोग बड़े टैलेंटेड हो। फिर मुझे परख ने बोला कि हाँ इस पे सॉन्ग बनाने का सोच रहे हैं, ऐसे बनाना ही चाहिए। And then I said चलो, my production house will make one for you. And then I made one for Jugni, and I acted in that as well. And so करते करते वो कुछ करते करते कुछ बन गया। It is that, and I think it has come out of pure heart, pure love and pure talent, genuine. So yeah, so this is how it came. ਕੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਛੇੜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਿੱਸਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹ? हाँ, मैं तो मेरी दोनों बहनों की शादी जो है संगरूर में ही हुई, और बड़ा एक्साइटिंग होता था। मैं सबसे छोटी हूँ घर में, तो मैं वेट करती थी कोई मुझे बाजार का कुछ काम दे दे जहाँ पे कुछ खरीदना है, और जैसे कोई दूर से मामी जी या चाची जी कोई बोल देना यार वो एक लाना था कपड़ा वहाँ पे सिलने को दिया था, मैं जाऊंगी। और मैं भागती थी, because I used to love sitting on that cycle rickshaw। और मेरा कजन गोला या परख तो बहुत छोटा था तब, लेकिन गोला मेरे मामा जी के दूसरे मामा जी का बेटा है, तो गोले को बोलती थी गोले ले चल मुझे साथ में। तो हम इतना एंजॉय करती थी, मुझे आज तक याद है द क्रेज आई हैड टू गो आउट। फिर वहां जाती थी तो गोले का फायदा होता था, मेरा कजन जो है वो कभी गोलगप्पे खिला देता, कभी कुछ, तो एक एडिशनल एडवांटेज भी होता था। तो मैं तो बहुत घूमती थी। मैंने आई थिंक संगरूर की जो मार्केट है, एक लंबी सी मार्केट वो है, मैंने इतनी गेड़ियां मारी है ना जो मैं बता नहीं सकती। आई हैव द बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ संगरूर लाइक दैट। संगरूर तो अलावा भी कितने पंजाब छोड़ गेड़े मारे कि संगरूर की गेड़े? ज्यादा मौका नहीं लगा, पता है पापा ना आर्मी में थे, तो पापा को छुट्टियां ही होती थी, मतलब कुछ 6 दिन के लिए 7 दिन के लिए ऐसे जाते थे हम लोग। मेरी ज्यादा मेमोरीज मैरिज में हुई, क्योंकि पापा ने भी ज्यादा छुट्टियां ली और हमें ज्यादा वहाँ मौका लगा। एंड अनफॉर्चुनेटली जैसे आप देख सकते हैं मैं हिंदी में थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोल पाती हूँ, क्योंकि आर्मी में थे, और पापा की पोस्टिंग ना नॉर्थ में भी कभी नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। साउथ में बैंगलोर, मद्रास, नासिक, अहमदनगर, यहाँ पे ज्यादा हुई। तो बट मुझे गुरमुखी लिखनी आती है, पढ़नी आती है, क्योंकि हम पाठ करते थे, तो पापा गुटका साहब ना गुरमुखी का ही देते थे। तो वो देख के मुझे आ गया, मुझे समझ में पूरी आती है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लूं तो बोल भी कर रही हूं, पंजाबी समझ रही हूं। हाँ, मतलब मैं बोल सकती हूँ, लेकिन आई नीड कॉन्स्टेंटली कि कोई मतलब एनकरेज करे, और बात हो तो मैं बोल पाती हूँ। But I have such beautiful memories of Sangrur that I cherish, and I honestly जब मुझे ये शूट करने का भी मौका लगा, एंड अभी आगे 1-2 हम शोज सॉन्ग भी प्लान कर रहे हैं, वेब शो प्लान कर रहे हैं, which I'm planning to shoot near चंडीगढ़, मोहाली, ऐसी जगहों पे शूट करेंगे। तो मेरी मम्मा इतनी खुश है ना कि चल इसी बहाने तो पंजाबी सीख लेगी, इसी बहाने तू थोड़ा और अपने कजिन्स के साथ टाइम स्पेंड कर लेगी। सर आई कांट वेट फॉर दैट, क्योंकि दैट हैज बीन माय चाइल्डहुड ड्रीम, लेकिन वो हो नहीं पाया बिकॉज़ वी वर ऑल सो बिजी इन आवर लाइव्स। तो आई थिंक चलो देर आए दुरुस्त आए, आई एम रियली हैप्पी दैट फाइनली आई एम कनेक्टिंग विद माय रूट्स एंड आई एम कमिंग। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾन? ਤੁਸੀਂ शूट कर रहे हो? मुंबई में तो नहीं हो रही, मुंबई में तो सब बंद हो गया है। मुंबई में हम लोगों ने शूट प्लान की थी, हमारे 2 दिन की शूट थी, एंड जिस दिन लॉकडाउन हुआ शूट हैड टू गो ऑन होल्ड। फिर मैंने प्लान किया कि चंडीगढ़ आके शूट करते हैं, बिकॉज 2 ही दिन की शूट बची थी। देन आई रियलाइज कि वहाँ पे भी केसेस आई थिंक चंडीगढ़ में भी बहुत राइज हो रहे हैं, देयर आर सो मेनी पीपल डाइंग एंड सफरिंग। सो अभी मैंने स्टॉल कर दिया है, बिकॉज वर्थ इट नहीं है। मुझे अभी कोरोना मुझे भी हुआ, जबकि मैं इतनी कॉशियस हूँ, इतना ध्यान रखती हूँ, इतनी फिनिकी हूँ, मुझे फिर भी हुआ। बिकॉज हम शूटिंग पे ऑलमोस्ट 80-90 लोगों के साथ यूनिट आप कम नहीं कर सकते, आपको लाइट मैन चाहिए, आपको कैमरामैन चाहिए। तो पहले तो ये थॉट था कि कम से कम उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, क्योंकि कोरोना के टाइम से पिछले साल से ना सब लोगों की एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गई है, पैसे कमाने के जरिए कम हो गए हैं। एंड दीज टेक्नीशियंस स्पेशली जो दिन में कमाते हैं, दहाड़ी बोलते हैं, दिन की दहाड़ी,
इतना सा कमाते हैं, उसी से खाना लेते हैं, उसी दिन का उनका होता है, यू नो. सो जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिर रियलाइज हुआ कि नहीं, सब बीमार पड़ रहे हैं, रहने देते हैं. फिर ये मौके में ना सही क्या है गलत क्या है वाकई में नहीं समझ में आ रहा. एंड आई नवा दौर आ गया कि जो लोग यू नो सिर्फ लाइक कुंभ का मेला हो गया या वर्सोवा बीच में लाखों लोगों का बैठना हो गया, वो नहीं समझ में आ रहा कि जैसे हम लोगों को कमाना है, यू नो, वी नीड टू फेच फॉर आवर फैमिलीज. वो समझ में आता है मुझे कि यार ये लोग क्या करें, यू नो, वी तो हैव टू वर्क. बट आप क्राउड करके जो मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो, इट्स वेरी सैड कि लोग नहीं ले रहे हैं. एंड जब हम पहला लॉकडाउन हुआ था, सबने कहा था यार हमें जाने दो, हम कमा नहीं पा रहे, हाउ टू फेच फॉर द फैमिली. तो लॉकडाउन खोला गया ये सोच के कि जाओ आप कमाओ. But then, you know, I know people who've been to discs and bars, you know, dancing इतना close without mask. तो फिर वो सेकेंड वेव तो आना ही था. You know, again हम जैसे लोग सफर कर रहे हैं जिनको सिर्फ कमाने में इंटरेस्ट है, जिनको you know एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में इंटरेस्ट है, but we are all stuck here, so it's very sad. आस ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਦਲਣਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ लोग ਹੋਣ. responsible होना, नहीं तो थर्ड वेव भी आएगा. See, people really need to realize that we are going out in a pandemic to earn. या आपकी नेसेसिटी एसेंशियल्स जो है उस तक रखो. जैसे ही खोलते ना तो फिर इनडिसिप्लिन. एंड बाकी कंट्रियों ने कितना कोशिश करके, कई कंट्रीज में तो एक्चुअली ऑलमोस्ट खत्म हो गया कोरोना. इजराइल में तो बोलते हैं ही नहीं अब. एंड कितनी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे यू नो इट हैज रिड्यूस्ड लेस देन हाफ. तो अभी चलो वैक्सीनेशन शुरू होगा तो होपफुली गेट बेटर. सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ. हाँ जी, पहले तो कि भैया सेफ रहो, यू नो, सीरियसली, वेदर इट्स पंजाब और इट्स महाराष्ट्र और एनीवन, रिस्पांसिबिलिटी इज सो इम्पोर्टेंट. क्योंकि मेरी रिस्पांसिबिलिटी की वजह से मैं किसी को ऐसे को दे दूं, यंगस्टर को जिनकी शायद कोई एलिंग मम्मी है या कोई यू नो कोई और है जिनको आई माइट यू नो गिव दिस डिजीज एंड दैट शी माइट लूज हर लाइफ. सो ये बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी हम सबके ऊपर है. सो आई रियली होप कि आप लोग सेफ रहें. And please be responsible. We all literally can damage a life. And on a happier note, on these really tough, crazy times, I'm coming up with this song, and I'm really happy and excited कि दलजीत पंजाब आ रही है. उसको पंजाब बहुत पहला आ जाना चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, मैं आ रही हूँ पंजाब जुगनी को लेकर, जो हमारी टैलेंट है. और शुभम वार्तिका और मैं आ रहे हैं इंक एम्पायर के साथ हमारा पहला सॉन्ग रिलीज करने के लिए. एंड आई एम सो थ्रिल्ड एंड सो एक्साइटेड एंड आई एम वेरी नर्वस. तो देखो कुछ गलती भी हो जाए तो एनकरेज करना, मुझे बताना और क्या करना है, कितना और आपको किस तरह के गाने चाहिए, क्या है. बहुत टैलेंट है. वी कैन ऑलवेज मेक थिंग्स हैपन. So I really hope that this experience of coming to Punjab only multiplies in excitement. So I'm excited. ਦਿਲਜੀਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਮੁਕਾਮ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਿਲਜੀਤ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ. ਸੋ Thank you so much for having me here. Thank you so much. ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ.